आपका न्यूज 360 डिग्री। ताजा तस्वीर मैं आपको दिखला रहा हूं सीवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज रजनपुरा से। यही रजनपुरा पंचायत है जो काफी सुर्खियों में रहता है और इस पंचायत का काफी लंबा इतिहास भी रहा है और इस धरती ने एक से एक लोगों को जन्म दिया है जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्य कुशलता और कार्यकलाप से तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज मैं जिस शख्सियत से आपको परिचय करा रहा हूं, एक सक्रिय समाज सेवी हैं और इस क्षेत्र के काफ़ी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और वेल क्वालिफाइड लोगों में इनका नाम शुमार है। बगल में जो शख्सियत मौजूद है ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जो सुरेंद्र सिंह जी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। उसके पश्चात ये सेवानिवृत्त हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी। बगल में चंद्रशेखर सिंह हैं जो इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रजनपुरा पंचायत से। सबसे पहले सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह से मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से रजनपुरा पंचायत को आप देख रहे हैं, विकास के मामले में यह पंचायत कहाँ स्थित है? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर देखा जाए ये जब से पंचायती राज कायम हुआ तब से लेकर के अभी तक रजनपुरा विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और अभी भी आज भी स्थिति वही बनी हुई है और वर्तमान मुखिया जी के द्वारा जो कार्यकाल रहा 5 साल, वो मेरे देखने से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। क्योंकि पंचायत रजनपुरा की बात हो रही है और आपकी निगाह और नज़र तमाम विभिन्न योजनाओं पर है, आपको क्या लगता है सर कि कारण क्या रहा कि धरातल पर योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया? हाँ बिल्कुल सर, इसमें मेरा ये कहना है कि योग्यता के अभाव में जब तक कार्य के बारे में कोई प्लानिंग नहीं रहेगा, योजना नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगी तो सुयोग्य आदमी अगर पद पर नहीं रहेगा तो कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। इसका अभाव रहा और इससे पंचायत का विकास पीछे रहा। सर लंबा तजुर्बा आपके पास है और काफ़ी इस क्षेत्र के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी व्यक्ति आप हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक आप सक्रिय अपना भूमिका निभाए। आफ्टर रिटायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर और टीचर, आपको क्या लगता है कि रजनपुरा पंचायत में जो जनता की वास्तविक समस्या है उसका निराकरण करने के लिए कोई प्रयास यहाँ के वर्तमान मुखिया के द्वारा हुआ कि नहीं 5 वर्षों में? सर मेरे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के जो भी शिक्षा के केंद्र हैं जो केवल कागजी घोड़ा बने हुए हैं आज तक, और मेरे वार्ड नंबर 11 में जो आंगनबाड़ी केंद्र है धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है और बच्चों को उसमें कहीं भी सुचारू ढंग से पढ़ाई नहीं होती है और इसका मुखिया जी के द्वारा कोई भी प्रयास, मैंने कई बार ध्यान भी आकृष्ट किया उनसे, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया। सर समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को, शिशुओं को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार के तरफ से बहुत सारे योजनाएं चलाए गए हैं जो गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। कहीं न कहीं सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना है कि समेकित बाल विकास परियोजना की स्थिति रजनपुरा में संतोषजनक नहीं है और यहाँ के विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को निरीक्षण करके सुधार करने की आवश्यकता है। आइए चंद्रशेखर सिंह से हम जानते हैं, चूंकि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, एक नया संकल्प और नया उमंग लेकर के पंचायत के जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता अगर इनको मौका देती है, मुखिया पद पर ताजपोशी होती है तो रजनपुरा को किस तरह का पंचायत बनाने का सपना है? स्वागत है सर आपका। देखिए, रजनपुरा पंचायत एक विकसित पंचायत बने और यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली हर घर हर परिवार तक पहुँचे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और इसके लिए हम लोग पिछले 6 महीना से आंदोलन भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बिजली के लिए आंदोलन किए, कोई प्रत्याशी, कोई मान लीजिए कि वहाँ मुखिया नज़र नहीं आए, लेकिन हम लोग थे, ग्रामवासियों के सहयोग से वहाँ थे तो बिजली की व्यवस्था सुधरी। फिर यहाँ चिकित्सा का जो ये है तो उसमें जो हमारे यहाँ का अस्पताल है वो समझिए कि पोस्टमार्टम घर से भी बदतर स्थिति उसका था, आप लोग देखे होंगे। तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन किए, उसके जो अधिकारी हैं वो आए, आज उसका भी व्यवस्था सही है। और फिर जो यहाँ बने शिक्षा का जो है तो अभी तो खैर कोरोना काल से थोड़ा सा पूरा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी उस पर भी हम लोग का ध्यान रहता है। और पंचायत में कोई भी काम जो सरकार द्वारा योजना चलती है वो
निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पंचायत रजनपुरा से इस बार पंचायत के चुनाव में चंद्रशेखर सिंह भावी उम्मीदवार हैं। इसके पूर्व में भी पंचायत के चुनाव में मुखिया पद पर इन्होंने अपना भाग आजमाया था। परिस्थितियां उस समय की बिल्कुल अलग थीं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में हम अपने व्यूअर्स का ध्यान आकृष्ट करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परिस्थितियां इनके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और तमाम जो हमारे मीडिया सर्वे रिपोर्ट में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पूर्वानुमान है वो इनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि अगर रजनपुरा की जनता अगर इनको मौका देती है तो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले ये कौन सा काम करेंगे ताकि रजनपुरा का पंचायत का नाम रोशन हो सके। कोई ऐसा प्रायोरिटी है आपकी? देखिए, पिछले 5 साल में जो इंदिरा आवास के तहत माने गरीबों का घर बनता है, हमको लगता है कि एक भी नहीं बना है। तो जो सूची में है, प्राथमिकता के आधार पर जिसका नाम होगा पहले उसको बनवाया जाएगा। फिर यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राशन की। बहुत लोगों का शिकायत आता है हमको नहीं मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा है, तो उसका भी व्यवस्था ठीक किया जाएगा। ऐसे जो प्राथमिकता के आधार पर जो भी जनता का, गरीब जनता का प्रॉब्लम होगा उसको देखा जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, समेकित बाल विकास परियोजना और भी तमाम बहुत सारे योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित है। रजनपुरा पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका सूरत हाल क्या है, इसके विषय में चंद्रशेखर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। जी, अभी जो माने सरकार का योजना है 7 निश्चय वाला, तो अभी देखिए हमारे यहाँ नल जल के तहत ये बन रहा है, बना भी है, करीब करीब हर घर तक इसको पहुँचाया गया है। अब इसमें कहीं कहीं कुछ अभी मान लीजिए कि है तो उसको ठीक किया जाएगा। और हमारी प्राथमिकता होगी कि हर वार्ड में, हर घर में माने स्वच्छ जल पहुँचे, इसकी प्राथमिकता होगी। बाकी जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये हरियाली वाला, तो हरियाली वाला जो योजना है उसके तहत भी सब किसी को जागृत किया जाएगा। जागृत करने के बाद उससे मान लीजिए कि पेड़ पौधों को लगवाया जाएगा। तीसरी एक आयुष्मान भारत के तरफ भी लोग का ये है कि आयुष्मान भारत के तहत भी बहुत सब काम होता है। अभी एक पखवाड़ा चलने वाला है 17 तारीख से, उसमें गोल्डन कार्ड वगैरह बनवाना है, तो उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो उस कैटेगरी में आते हैं उन सब का कार्ड बनवाया जाए और यही प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट तमाम अलग अलग पंचायतों से संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार प्राप्त कर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते रहेंगे। और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका काफ़ी अहम है, महत्वपूर्ण है और चौथा स्तंभ है। तो जाहिर सी बात है कि पंचायत की जो सरकार है तभी मजबूत हो पाएगी जब यहाँ की जनता सोच समझ करके, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक बुद्धिजीवी और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करेगी। और योग्यता और काबिलियत के आधार पर अगर जनता जनार्दन अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जन प्रतिनिधित्व करने के लिए सौभाग्य देती है तो निश्चित रूप से पंचायत का समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास होगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो हकीकत में तभी साकार हो पाएगा।